हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण फ्रॉम बॉडी कोड साइंस। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। दोस्तों, इस बार का वीडियो हमारे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले एक साल से मैं तरह तरह के से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ। अपने प्रोडक्ट्स के ऑफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ, ये है वो है, इसके साथ ये फ्री है, जो भी है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम अपना यूट्यूब चलाते हैं। तो कई कई कमेंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे उनमें से बहुत से कमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि यार ये जो बंदा पूछ रहा है ये बिल्कुल जायज़ बात पूछ रहा है। ऐसे ही मैं कुछ कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा था तो मैं जब देखा कि एक कमेंट आया हुआ था कि भाई, इस जैसे कई कमेंट्स आ रहे हुए थे कि सर आप अपनी बॉडी क्यों नहीं बनाते हो, आप खुद एक बॉडी बिल्डर क्यों नहीं हो, आप इतने फूड सप्लीमेंट्स को एंडोर्स करते हो, बेचने की कोशिश करते हो। ये बेहतर होता कि अगर आपकी बॉडी होती तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते आपके प्रोडक्ट की तरफ। फ्रेंड्स देखो, मैं आप लोगों को एक बात आज शेयर करता हूँ कि मैंने कभी भी अपने यूट्यूब की वीडियो में अपने आप को कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया कि मैं कोई बॉडी बिल्डर हूँ। मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते मेरा समाज के प्रति कुछ दायित्व बनता है और वो दायित्व का निर्वहन करना मेरे लिए एक सबसे पहली फॉरमोस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मैंने एक व्यापारी होने के नाते ये सुनिश्चित किया, इस चीज़ को एश्योर किया कि कभी भी कोई ख़राब प्रोडक्ट आप तक ना जाए। अब इसको मैं इस तरीके से भी बता देता हूँ कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर दोबारा से कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रतन टाटा को या टाटा ग्रुप के किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को जो उस डील में होगा वो कोई पायलट हो, उसको हवाई जहाज चलाना आता हो। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एक अच्छा माहौल दे, एक अच्छी व्यवस्था दे, पैसेंजर को अच्छी सुविधा देने के लिए उस एयरलाइन के अंदर जो भी परिवर्तन हो सके वो करे, और जिन कारणों से वो एयरलाइन बिकी उन कारणों को दूर करे। ठीक उसी तरीके से मेरा भी काम है कि मैं एक बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। मैं लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दूँ, सस्ते दाम पे दूँ, अच्छे बेनिफिट्स दूँ, बस ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड, यानी मेरे बोले हुए हर वाक्य एकदम उसी सटीक अंदाज से आप तक चीज़ भी डिलीवर हो। बस मेरा इतना ही लक्ष्य रहता है वीडियो बनाने का। ये मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहता है कि मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो पहले मैंने अपने बाइसेप्स फुलाए, अपना मतलब जिसको कहते हैं ना पेट एकदम ऐसे सिक्स पैक दिखाया और फिर मैं अपनी चीज़ को बेचा। आई एम नॉट इन शो बिजनेस। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जो प्रोडक्ट का निर्माण करता हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ जो अपने शॉप से उन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करता हूँ, बेचता हूँ। मेरी ऑफलाइन और आउटलाइन स्टोर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा उनके लिंक्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पॉइंट पे कुछ बात की जाए, तो मैं फिर कहा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं इस पर। अब सवाल ये आता है कि आखिर फूड सप्लीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही मैं क्यों आया? बिज़नेस तो और भी बहुत सारे हैं, मैं उनकी तरफ क्यों नहीं गया? क्या मुझे इस बिज़नेस में लाया गया या मैं इस बिज़नेस को अपना पैशन समझ के इसके अंदर जुड़ गया? तो दूसरा वाला शक सही है आप लोगों का कि मेरा ये पैशन था कि मुझे फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आना है। अब क्यों आना है, मैं कैसे आया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, रेसलिंग का शौक़ या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 84 है, तो अर्ली 2000s में रेसलिंग का जो शौक़ था वो मेरा शौक़ नहीं था, मेरे छोटे भाई का शौक़ था। तो क्योंकि हम दोनों भाई की एज डिफरेंस बहुत कम थे तो हम दोनों साथ साथ काफ़ी ज़िंदगी को आगे इंजॉय करते हुए जी रहे थे, तो उसका एक थॉट था कि यार क्यों ना मैं रेसलिंग के लिए परस्यू करूं। तो मैंने जो एक्टिविटी उसने की, जो रेसलिंग के लिए वो आगे गया, तो जो जो एक्टिविटी हुई उन एक्टिविटीज़ को मैंने देख के जो है बहुत कुछ सीखा। देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी की एक सच्ची हकीकत मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके। 2003 में मैं गालिबन 12th क्लास में था, तो मैंने देखा कि एक उस टाइम के सर्विंग मिनिस्टर थे दिलीप सिंह जुदेव। तो दिलीप सिंह जी ने एक शेर पढ़ा था, एक स्कैंडल में पकड़े गए थे पैसे की लेन देन में वो। अब वो कितना सच है कितना गलत है देखो मैं उस सब चीज़ों पे नहीं जाता, लेकिन उनका एक कोट्स मुझे बहुत याद आता। उन्होंने कोटेड ऐसे, एग्जैक्टली वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि खुदा की कसम पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं।
तो देखो दोस्तों, रेसलिंग हो या कोई भी गेम हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, वहाँ पैसे की ज़रूरत बहुत सबसे चरम पे होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने उस ज़रूरत को देखा है, उस ज़रूरत के अभाव में मैंने सपने टूटते हुए देखे हैं, लोगों को बिखरते हुए देखा है, लोगों का मोटो गुम होते हुए देखा है। मैंने सब कुछ पैसे की कमी के कारण वर्ष से वर्ष सिचुएशन को झेला है। तो बात मैं रेसलिंग की कर रहा था, तो मेरे ब्रदर को शौक़ हुआ कि यार चलो हम रेसलिंग करते हैं। रेसलिंग करने के लिए मैं उसके साथ 2-4 जगह गया अखाड़ों में। मैंने उसका नाम छत्रसाल स्टेडियम में रेकमेंड किया कि यार तू उधर ट्राई कर। उसने अपने आप को छत्रसाल स्टेडियम में एनरोल किया। 10 से 15 दिन वो गया। उसके बाद उसने मुझे आके वहाँ की एक एक चीज़ बताई कि यार ये सपना हमारे मुट्ठी से बाहर की चीज़ है। मैंने कहा कैसे भाई? कह रहा यार वहाँ जो किसान के बेटे आते हैं, जो जागीरदारों के बेटे आते हैं, जो बिजनेसमैन के बेटे आते हैं, वो मेरे पूरे महीने का खर्चा जितना होता है उतना तो एक टाइम में घी पी जाते हैं। तो यार बिना इतना खर्च किए एक रेसलर बनना नामुमकिन सी बात है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ की पॉलिटिक्स है, हर चीज़ें होती हैं, हर चीज़ों में होती हैं, उसको झेल के कोई बंदा एक रेसलर बन जाए। बहुत अच्छा पहलवान था वो, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, बहुत अच्छी रेसलिंग करता था, लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद क्या नहीं था? पैसा नहीं था। वो जाता था सुबह 4 बजे उठ के, हमारे यहाँ से बस आती थी 929, उसको पकड़ के बस में जाना, फिर छत्रसाल पंजाबी बाग उतरना, फिर पंजाबी बाग से आगे की बस पकड़ना। एक जर्नी होती थी, 6-7 बजे वो पहुँचता था। तब तक आधा स्टेडियम खाली हो चुका होता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्राउड तो वहीं रहता था। जो वहाँ नहीं रहते थे उनके पास अपना कन्वेंस होता था। उसके बाद 10-12 घंटे जो बंदा मेहनत करेगा या 2 घंटे सुबह की पीटी करेगा, तो उसको खाने के लिए भी अच्छी खुराक चाहिए। अब समझ लीजिए कि एक पहलवान उस टाइम की डाइट मेरे ब्रदर ने मुझे बताई थी कि 10 से 15 हज़ार रुपये, यानी आज से करीब करीब, मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 1999-2000 की बात बता रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च कर देता था। तब जाके उसकी बढ़िया बॉडी बनती थी, बढ़िया वो कुश्ती करता था। उस टाइम एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग का ज़माना, मैं नहीं कहता कि नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह। उस टाइम पहलवान ही होते थे, कसरत ही होती थी। ओलंपिक में गोल्ड लाने का ही एक सपना उस टाइम से चला आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक अगर रेसलर तैयार होता है तो कितने लाख रुपए उसके ऊपर लग जाते होंगे। एक महीने का बता रहा हूँ मैं आपको, 10 से 15 हज़ार। और आज के टाइम पे तो 10-15 हज़ार नहीं, आज के ज़माने में एक रेसलर अगर आप तैयार करना चाहते हैं अपने घर में, एक कुश्ती बनाना चाहते हैं, धावक बनाना चाहते हैं, तो महीने का कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का बजट होना चाहिए उसको। उस टाइम घी मेरे हिसाब से 300-400 रुपये मिलता था, आज 1000 रुपये से ऊपर है। आप इसी से समझ लो। 2 से 2.5 किलो, 3 किलो दूध, आधा किलो 1 किलो घी तो खाना मामूली बात है। मैं इतना टेक्निकली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अब ये सोचो कि कोई व्यक्ति नॉर्मल फैमिली में अगर किसी के फादर 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी लेते होंगे उस टाइम, या 20 हज़ार भी लेते होंगे, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 हज़ार से ऊपर किसी की सैलरी उस टाइम नहीं होती थी। उस टाइम के 10 हज़ार, आज के 30 हज़ार। अगर 30 हज़ार रुपये अगर आज की डेट में किसी के पास सैलरी है, तो कहाँ से वो अपने बच्चे को रेसलर बना सकता है, बॉडी बिल्डर बना सकता है? वो लड़का कहाँ से जिम की ट्रेनिंग लेने के बाद घर पे आके अपने माँ बाप से बोलेगा कि भाई मुझे पाउडर खाना है, मुझे सप्लीमेंट लेना है, मुझे डाइट चाहिए, तो आप मेरे को इतना पैसा दो? कहाँ से कर पाएगा भाई? नहीं कर पाएगा। सपने ना डंबल की तरह वहीं पर रखे रह जाएंगे, कोई उठाने नहीं आएगा, कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा। अच्छी बॉडी बना लोगे आप तो दुनिया पोज देने के लिए सही है, लेकिन उसका रिजल्ट 0 निकलेगा। ये भूल जाना कि कोई आपको उस बॉडी बनाने के लिए 2 रुपये देगा। आज भी मेरे पास बहुत से बॉडी बिल्डर आते हैं। मैं अभी जिम में जाता हूँ थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए, थोड़ा ट्रेडमिल वगैरह पर चलने के लिए। मुझे वहाँ का ट्रेनर मिलता है, बोलता है सर मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन बॉडी बनाने के लिए महीने का कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए, 50 हज़ार चाहिए। ऐसे कहाँ से लाऊँ? घर भी चलाना है। 90% बॉडी बिल्डर के सपने आमदनी ना होने के कारण कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। आजकल देखो मिस्टर दिल्ली, मिस्टर वर्ल्ड लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मैं मिस्टर दिल्ली हूँ, मैं मिस्टर बॉम्बे हूँ, मैं मिस्टर इंडिया हूँ। पता नहीं कितने कंपटीशन हो रहे हैं। ये भी एक धंधा हो गया है। हर 2-4 दिन 10 दिन में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता रहता है। लड़के एक पानी के बुलबुले की उम्मीद में जाते हैं वहाँ पर अपने सपनों को तामीर देने के लिए, 10 हज़ार 15 हज़ार की डाइट इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कंसर्न यही है दोस्तों। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि मैं आपको
गुमराह करूं। मेरा कंसर्न यही रहा, शुरू से रहा, कि मैंने लोगों को एनकरेज किया कि यार आप लोग जो है ना बॉडी बिल्डिंग तो करो, लेकिन साथ साथ इसको अपना बिजनेस भी बनाओ। क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट अगर हो जाओगे तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने सपने को कुछ हद तक पूरा करने की ताकत तो तुम्हारे अंदर आई जाएगी ना भाई। ये तो सोचो आप कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है और दूसरे के पैसे से करनी है, तो यार ये सोचो कि फादर हैं, मदर हैं, जॉब करते हैं वो लोग, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से आपको बॉडी बनाने के लिए पैसा देंगे यार। पढ़ाई के पैसे दे दे वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना भाई, तो सबसे पहले जेब में पैसा होना चाहिए, माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, आपके गुरु बाबा का कृपा होना चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन आपके एफर्ट भी होने चाहिए। और वो एफर्ट जानते हो क्या है? एक तरफ मत चलो, ये मत चलो कि आज जाके वहाँ से 3,000 रुपये की प्रोटीन का डब्बा उठा लाऊंगा। इस बात पे चलो कि मैं यार 3,000 का डब्बा आज ले आऊँगा, कल कहाँ से पैसे आएंगे? कल मैं खेलने जाऊँगा तो कल कहाँ से ट्रांसफॉर्म होने के लिए मेरे पास, नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे ऐसे सब्सटेंस कहाँ से आएंगे? तो भाई उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत केवल ग्राउंड में नहीं करनी है, मेहनत यहाँ से भी करनी है और हौसले से भी करनी है। ये चीज़ मुझे समझाओ आप लोग। इसी के लिए मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कहता हूँ भाई मेरे से जुड़ो, भाई मेरे साथ जुड़ के काम करना शुरू करो, बिज़नेस को ओपन करो यार, बिज़नेस खड़ा करो। मैं तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सका ना, मेरा हो सकता मेहनत में कमी हो, लेकिन मेरे सपने पैसे की दीवार से टकरा के चूर चूर हो गए। मेरा भाई नहीं कर पाया, मुझे बहुत दुख है इस बात का, नहीं कर पाया। वो पैसे नहीं थे, साफ बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। इवन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर भी इतने पैसे नहीं है कि वो एक घर में एक पहलवान या एक बॉडी बिल्डर खड़ा कर दे। तो क्या होता है, मोस्टली लोगों का क्या होता है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, 2-4 साल बॉडी रहती है, 2-4 साल वो हालात से लड़ते हैं, हथियार डाल देते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई कहीं टीचर बन गया, कोई कहीं, जो जिसकी क्षमता है उस हिसाब से वो नौकरी पकड़ के बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र से बाहर हो जाता है। आज हिंदुस्तान की मार्केट के अंदर जितने बॉडी बिल्डर आ रहे हैं उससे 10% ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं है। नतीजा क्या होता है, जितने लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर आते हैं उसमें से 10% लोग बाहर चले जाते हैं। यानी अगर आज 100 आदमी आए तो 110 आदमी कल तक बाहर हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण यही है जो सबको मालूम है, लेकिन आदमी क्या करता है, ऑस्ट्रिच बन के अपने सर को रेत में घुसा लेता है, सोचता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है। लेकिन मुसीबत तो आपको देख रही है ना, कल पैसा कहाँ से लाओगे? सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी चली गई। तो मेरा यही मिशन है, एक तरीके से मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरी एक सोच है कि भाई आप बिजनेसमैन बनो, बिज़नेस भी करो, 2 पैसे आपके एक्स्ट्रा भी बनेंगे, प्लस में आप अपने शौक़ को भी पूरा करो। दोनों चीज़ें साथ चलती रहेंगी। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी अच्छी बॉडी भी बन रही है, प्लस में क्या हो रहा है, आपके पास 2 पैसे भी आ रहे हैं। उस पैसे से अगर एक पैसा अपने बॉडी के ऊपर लगा रहे हो तो एक पैसा आपके घर जा रहा है या आपके रोज़मर्रा के खर्चों में जा रहा है। ये तो मैंने बिल्कुल आपको नीचे की लेवल की बात बताई। ऊपर लेवल में तो कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं आज की डेट में जिनका काम इतना है कि महीने में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अब समझ लो अगर वो 50,000 रुपये ऊपर लगा भी रहे हैं तो बाकी पैसे तो फैमिली के पास जा रहे हैं ना। देखो होता यही है प्रैक्टिकली, अगर हम सोचें तो किसी भी एम्बिशंस को, किसी भी सपने को, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए टाइम चाहिए और पैसा चाहिए। टाइम आप दे रहे हो, पैसा दे नहीं रहे हो, तो फिर वो चीज़ पूरी नहीं होगी। यही लाइन मैंने पकड़ के अपने कैंपेन को चालू किया। पिछले 1.5 साल से हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया में और एक कॉलिंग के थ्रू हम लोग लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप प्रोडक्ट अपने लिए खाने के लिए ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं माइंड में इसको आगे चल के एक बिज़नेस के रूप में परस्यू करने का भी सोचिए। ये काम आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, हौसला मांग रहा है सिर्फ। आप बॉडी अच्छी बनाइए, आप अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, कंज्यूम कीजिए, लोग आपसे पूछें, उनको ला के दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बॉडी देख के कोई ना कोई पूछ ही लेता है, यार ये जो प्रोडक्ट तूने लिया है मेरे को भी ला के दे दे, ये प्रोडक्ट मेरे को भी ला के दे दे। तो आइए हमसे लीजिए, 2 पैसे आप अपना रख के आगे चल के दीजिए। सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं इसको, कोई एक कॉर्पोरेट कल्चर की लैंग्वेज में नहीं, उसको एकदम शुगर कोटेड करके नहीं बोल रहा हूँ कि कट लीजिए और ये लीजिए। मैंने आपको एकदम सीधी भाषा में समझाया। नहीं तो क्या होगा, आप अभी 1-2 साल कर भी ले जाएंगे माँ बाप पे प्रेशर बना के, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बात रहनी नहीं है, ज़्यादा दिन तक बात ये चलनी नहीं है, ज़्यादा दिन तक ये नहीं होगा। फिर आप क्या होगा, थक हार के मायूस हो जाओगे और फिर बिज़नेस भी करने लायक नहीं रह जाओगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, मैंने अपने सोचा कि आज यार वीडियो में कुछ इस तरह की बात बताई जाए कि क्यों। तो मैं आपके साथ पास आया ये चीज़ें लेकर बताने के लिए, भाई अपने मन की पीड़ा बताई मैंने आपको, क्यों मैंने अपनी अच्छी बॉडी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाया। आज मेरी एज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष किया होगा हम लोगों ने।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो अब एक चीज़ छूट गई, एक चीज़ रही और एक चीज़ छूट गई, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। आज आपके पास BCS जैसा ऑप्शन है, आप आ सकते हैं बिना मैंने लोगों को यहाँ तक कहा कि भाई ये बकेट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोरा है, मैं इस पर आपके नाम का लेबल बनवा के डलवा दूँगा। अब इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है ना। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितने का भी बिज़नेस आपने करना है आप करो। आपकी कंपनी है, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और हर चीज़ आपकी फुलफ़िल करके देने का जवाब हमारे पास है। वो चीज़ें हम आपको दे भी रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। आज BCS हिंदुस्तान के लगभग हभी सारे हिस्सों में हम लोगों का प्रोडक्ट जाता है, अपनी बेस्ट क्वालिटी में जाता है, बेस्ट प्राइस पे जाता है और बेस्ट ऑफर्स के साथ जाता है। आज मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप ये फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़ने के साथ साथ पैसे से भी हिट हो जाइए। तो भैया पैसा रहेगा तो सब कुछ होगा। तो दोस्तों, पैसा आपके सपनों को एक पंख दे सकता है, परवाज़ दे सकता है, और एक अच्छा बिज़नेस आपके आने वाली पीढ़ियों के भी शौक़ पूरे कर सकता है। तो इस हेल्थ इंडस्ट्री में जुड़िए। अब मैं आपको वीडियो कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि ये इंडस्ट्री ही क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी सेगमेंट में हो रहा है तो वो हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। कोरोना के बाद हर व्यक्ति ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा चुका है कि अगर वो प्रोटीन खाएगा तो उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप होगा। हमारे पास कैप्सूल्स की पूरी रेंज है, मैं आपको हर वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो जुड़िए, इतनी सारी रेंजों में कुछ ना कुछ तो आप बेच पाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो लेने वाला ग्राहक वर्ग तैयार होगा ना, तो काम बढ़ेगा आपका आगे। और अब वो पुरानी बातें नहीं है कि 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूंगा। वो कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है। अब हर कोई आपके दरवाजे पे है, आप जुड़िए। मैं ये नहीं कहता कि BCS का ही मान लीजिए, लेकिन एक बार आजमाइए तो सही। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।